वेलकम टू चौपाल एडुस्वर्ड। चौपाल एडुस्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस यानी कनिष्ठ सहायक के लिए जो पद आए थे, जिसमें टाइपिंग परीक्षा होनी थी, यानी कि परिणाम संभावित कट ऑफ और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कट ऑफ गया था, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ संभावित यानी कि संभावित जो है वो अंतिम कट ऑफ क्या बनेगा, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, ऐसे ही एससी एसटी महिला वर्ग का। इन सभी चीजों के लिए हमको देखना होगा और इसी वीडियो को आपको ये देखना होगा। इस वीडियो में डीबी चेकलिस्ट यानी पहचान पत्र और अक्षर का प्रमाण क्या होना चाहिए, एक विनम्र अपील भी किया गया है इसमें, क्योंकि स्किप डीबी अभियान जो चल रहा है, जो तमाम छात्रों के द्वारा जो कहीं ना कहीं चयनित है, उनसे अपील रहेगा कि डीबी को अपने स्पीक यहाँ पे स्किप करें यानी छोड़ दें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मुख्य यानी कार्यकारी सारांश यानी मुख्य बिंदु क्या क्या इसमें रहना है। कुल पदे आपके पास जो है 5370। सफलता यानी टाइपिंग के लिए जो सफल अभ्यर्थी हुए 26,318। दस्तावेज यानी डीबी के लिए अब नेक्स्ट चरण जो होना है वो डीवी है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल सी की जो मामला है वो बहुत गंभीर रहनी है। यहाँ पे टाइपिंग की एक बड़ा फिल्टर अगर देखा जाए तो शॉर्ट लिस्ट के लिए अगर देखा जाए तो 90,336 उम्मीदवार में से उपस्थित हुए थे केवल 60,000। कितने? केवल 60,000 उपस्थित हुए थे और सफल हुए थे कितने? 26,000। अप्रोक्स में 26,000 सफल हुए हैं, यानी 34,411 छात्र ऐसे हैं जो असफल हुए हैं। और बात किया जाए, केवल 30% उम्मीदवार ही टाइपिंग के लिए टाइपिंग में कट ऑफ में सम्मिलित हुए हैं। अब बात करें इतने उम्मीदवार असफल क्यों हुए, तो ये जो है गति आवश्यक यानी कि स्पीड जो होनी चाहिए वो टाइपिंग के लिए जबरदस्त होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और यहाँ पे 25 वर्ड प्रति मिनट, यानी 5 मिनट और 5 मिनट इंग्लिश के लिए आपको मिलता है। यहाँ पे मुख्य जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली अगर बात की जाए कि शब्द की गणना 5 की इक्वल टू 1, 5 की के लिए एक वर्ड पे गणना होती है। गलतियों की छूट केवल 5 ईरर पे माफ होता है। सख्त यानी कि 5 गलतियों के बाद हर एक गलती पर 5 सही शब्द वर्ड कट जाते हैं। तो ये चीजें बहुत खतरनाक हो जाती है कि अगर आप गलती करते हैं, गलती कम करिए, ये सबसे बड़ी भूमिका वहां पे निभाती है। वर्तमान कंपटीशन का क्या स्तर रहा है, इस एनालिसिस की बात करें तो प्रति सीट पे दावेदार की संख्या यानी कि एक सीट पे कितने हैं, तो एक सीट पे 4.9 यानी 5 स्टूडेंट यानी कि यहाँ पे असीबद्ध है। यहाँ पे पदों की संख्या है 5,370 और पास में 26,318, यानी पुराना अगर ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 1262 पद थे पिछली बार की वाली, जो इसलिए कट ऑफ में 15 अंक का भारी उछाल आया था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5,370 पद हैं, तो इस बार पद 4 गुना अधिक है और पासिंग की जो प्रतिशतता है वो कम है। अतः कट ऑफ की अत्यधिक उछाल करना संभव कम लग रहा है कि बहुत ज्यादा उछाल कट ऑफ करेगा, ऐसा नहीं माना जा रहा है। संभावित कट ऑफ यानी कि का जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनना है वो सेफ जोन किसका है, जनरल यानी यूआर के लिए देखा जाए तो 58 58 से 52 तक ये संभावित यहाँ जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए अगर बात करेंगे तो 56 से 60 का है सेफ जोन। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 56 से 60 इसका भी सेफ जोन है। यह डाटा केवल अनुमानित है, इसके लिए केवल ये डीबी स्किप करने वाले अगर छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये घट बढ़ सकती है। यहाँ संभावित अंतिम कट ऑफ एसटी और एसटी महिला के लिए अगर देखा जाए तो एससी के लिए 44 से 48, एसटी के लिए 34 से 42 और यहाँ पे फीमेल के लिए 45 से 51। ये थी महिला वर्ग यानी विशेष विश्लेषण महिला वर्ग में 7,013 आरक्षित सीटें हैं और टाइपिंग में पास होने वाली संख्या को बहुत कम है। एक पद पे केवल 2 दावेदार हैं। एक हैं महिलाओं के लिए बात करें, एक पद पे केवल 2 ही दावेदार हैं, इसीलिए कट ऑफ 50 के आसपास रहने की प्रबल संभावना है। सबसे बड़ी बात फीमेल की मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक फीमेल पे केवल 2 ही दावेदार, एक पद पे केवल 2 ही दावेदार हैं, तो इसकी कट ऑफ कम जाने की पूरा उम्मीद है। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, एक विनम्र अपील है सभी से कि अगर आप जो लोग चयनित हैं वो अगर आप लोग चयनित हैं तो आप लोग किसी दूसरे को चांस दीजिए। आप अपना डीबी स्किप जरूर करिए, क्योंकि आप किसी दूसरे को अगर बढ़िया पोस्ट पे हैं, अगर इससे अच्छी पोस्ट पे हैं तो आप प्लीज डीबी को स्किप करिए, क्योंकि आप डीबी को स्किप करेंगे तब जाके नीचे वाले बच्चे इसमें चयनित होंगे। कट ऑफ जो है वो आपका नीचे स्तर पे जाएगा और बहुत ज्यादा बच्चे जो एक्चुअल में जिनको नौकरी की नीड है वो आगे आएंगे। आगे की प्रक्रिया अगर देखा जाए और संभावित टाइल
माइल देखा जाए तो वर्तमान में प्रेजेंट में यानी टाइपिंग की 26,318 पास हुए हैं। जनवरी फरवरी में यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अनुमानित डेट आ गई है। और यहाँ पे अगर पोस्ट होल यानी कि यहाँ पे अंतिम जो परिणाम है वो और ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो सब डीबीओबी के बाद यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। चेकलिस्ट डीबी में आपको क्या क्या रखना होगा, तो हाई स्कूल की मार्कशीट रखना होगा, प्रमाण पत्र में मूल और फोटोग्राफ जो आपके होते हैं वो, 12वीं की मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ट्रिपल सी यानी ट्रिपल सी जरूर रखना होगा, या उससे रिलेटेड कोई और अगर आप लगाए होंगे वो आपको ओरिजिनल रखना होगा। और डीबी चेकलिस्ट पहचान पत्र और आरक्षण की अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो रहता है वो, निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के अगर निवासी है तो सबके लिए चाहिए, वैध आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, शपथ ग्रहण यानी एक एफिडेविट आपको बनवा के लेके जाना होगा। इसके लिए एक बार और मैं वीडियो अच्छे से बना दूंगा। आगे की राह अगर आगामी वर्षों में जो लोग निराश हो रहे हैं कि जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए नई कनिष्ठ यानी कि न्यू वैकेंसी यहाँ पे आने की उम्मीद है। 4000 प्लस 3284 का आगाज हो चुका है, लेकिन इसको मान के चला जा रहा है कि 4000 प्लस होगा। लेखपाल में 8000 प्लस की वैकेंसी है, इसमें आप लोग आ सकते हैं। इसके बाद आपको और इससे ऊपर और है लोअर पीसीएस, जो आपके पास नगर पंचायत अधिकारी के पद जो होते हैं, विज्ञापन बहुत जल्द उसके लिए आएगा। तो जरूरी नहीं है इससे ऊपर लेखपाल के ऊपर लोअर पीसीएस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। तैयारी का नया पैटर्न आपको यूपी ट्रिपल एससी यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट या लेखपाल की है उसमें देखिए, अगर देखा जाए समानता के रूप में देखा जाए तो हिंदी आपके 30 अंक के, समान जानकारी आपके पास 20 अंक के, यूपी जीके यानी कि 20 अंक के, सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग जिसको बोला जाएगा 15, कंप्यूटर और आईटी की बात करेंगे तो 15। तो ये आपके पास है, तो इसको आप लोग जरूर वो करते रहिए। अंतिम संदेश आपके लिए यही है कि रुकना नहीं है। यदि आप पास हुए हैं तो ठीक है, आगे डीबी दस्तावेज को तैयार करिए। यदि आप असफल रहे हैं तो गलतियों से सीखिए, टाइपिंग पे और बढ़िया पकड़ करिए, या लेखपाल की 8000 प्लस भर्ती या यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस के बारे में सोचिए, क्योंकि शिक्षा जगत में असंभव शब्द कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव किया जा सकता है। क्योंकि एक पढ़ाई ही, एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो कि आपको सबसे अच्छा बना सकता है, सबसे अच्छा बना सकता है, सबसे आगे कर सकता है। आपकी गरीबी आपके सपनों को सजा सकता है, आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। तो शिक्षा के प्रति कभी भी कलेश मत रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जिस दिन सफलता मिलेगी पूरा आप भूल जाएंगे अपनी जितनी भी कठिनाइयों को इस समय झेल रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।